हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। आज मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों देखो, लाइट रेज मूव कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इंसिडेंट हो गया, ये आर रिफ्लेक्टेड हो गया। मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रेज नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल प्रिपेयर कर रही है। ये इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। अब बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपने आई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से जस्ट ग्रेटर कर दी तो लाइट सेम मीडियम में लौट आएगी। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, इसकी कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने बताया था लाइट रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों, जब लाइट इस टाइप से मूव करती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होता है। आज बच्चों इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री होता है। अगर लाइट 42 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंट कर रही है, मतलब I इज ग्रेटर देन 42 डिग्री है ग्लास में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा। तो बच्चों, यहां पर देखिए, मैंने बताया था लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, reflected away from the normal. For a particular angle of incidence, the light ray moves 90 degree with the normal. Such angle is known as critical angle. Such angle is known as critical angle. If the angle of incidence just greater than critical angle, then the light ray reflected back into the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. तो बच्चों, इसे पहली एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। एक प्रिज्म है 45, 90, 45 डिग्री, और लाइट इसके हाइपोटेन्यूज साइड के ऊपर फॉल कर रही है। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक प्रिज्म हो गया 90, 45 डिग्री, लाइट फॉल कर रही है ऐसे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया पी क्यू, ये आपने नॉर्मल डाल दिया। अब देखिए, ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल I ग्रेटर हो गया 42 डिग्री से। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री होता है। तो लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। अब ये इमेज बनेगी P डैश Q डैश। लाइट आ रही थी
एक प्रिज्म पे पड़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था, 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, तो लाइट फिर से वापस मुड़ जाएगी 45 डिग्री पे और इमेज जो होगा वो P डैश Q डैश में देगी। तो इमेज टर्न थ्रू 90 डिग्री, इमेज कितना टर्न कर गई 90 डिग्री। अब तो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ये ग्लास का प्रिज्म हो गया 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये एंगल हो गया। लाइट आपने फॉल करी, ये लाइट फॉल करती, ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, नॉर्मल डाल दिया आपने, ये नॉर्मल डाल दिया, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ दिस 45 डिग्री, मतलब आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो गया। लाइट ऐसे मूव कर दी। अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, इधर भी आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइट क्या हो गई रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम, तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई सेम मीडियम में। ये एंगल भी आपका 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री पे इमेज मूव। ये आपका ऑब्जेक्ट PQ था, तो इमेज बन गई P डैश Q डैश, तो इमेज टर्न थ्रू 180 डिग्री, इमेज कितना टर्न कर गई 180 डिग्री। तो बच्चों ये एक प्रिज्म था, इसमें 45 90 डिग्री था, लाइट को इंसिडेंट किया, 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर यहाँ से भी ऐसे 45 बना, ये भी आपका 45 हो जाएगा और ये भी आपका 45, लाइट वापस आ गई, इमेज 180 डिग्री टर्न कर गई। अब बच्चों एक अनदर एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपके सामने एक डायग्राम बना गया है, 45 90 डिग्री का एक प्रिज्म है, यहाँ से PQ एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, P से रेज चली, इस फेस से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर गई, ये आपका हाइपोटेन्यूज था, इससे रिफ्लेक्ट हुई और फिर से इमेज फॉर्म हो गई। ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो लाइट ऐसे बच जाएगी, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई विदाउट डिविएशन। इसमें बच्चों इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई विदाउट डिविएशन। तो अगर आप देखेंगे तो लाइट आ रही थी, इसके फेस में पड़ी, फेस में पड़ने के बाद रेज रिफ्लेक्ट हो गई और हाइपोटेन्यूज में पड़ने के बाद फिर से रेज रिफ्लेक्ट हुई और इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड इमेज बनी, पूरा नेट 180 डिग्री टर्न कर गई। कितना टर्न कर गई 180 डिग्री टर्न, इमेज जो हुई 180 डिग्री टर्न कर गई। अब बच्चों एक अनदर एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें देखिए बच्चों एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल मतलब साइड्स इक्वल है, 60 60 और 60। लाइट इस फेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल डाल दिया आपने, ये एंगल आपका 30 डिग्री। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। देखिए बच्चों ये 60 था, इक्विलैटरल प्रिज्म था, लाइट नॉर्मली फॉल करी, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 30, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास 42 डिग्री,
I इज ग्रेटर देन, I की वैल्यू ग्रेटर है सी से, लाइट क्या होगी 60 डिग्री पे फिर से मुड़ जाएगी। तो ये 60 डिग्री होगा, लाइट 60 डिग्री पे वापस जाएगी। तो लाइट इंसिडेंट हुई थी, लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट एंगल 60 हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हुआ और लाइट वापस मुड़ गई 60 डिग्री पे। लाइट बच्चों कहाँ मुड़ गई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से 60 डिग्री पे टर्न कर गई। अब बच्चों एक अदर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसमें ये प्रिज्म है, ये आपका एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब बच्चों लाइट ऐसे फॉल करी नॉर्मली, ये नॉर्मली फॉल करी, ये नॉर्मल डाल दिया आपने, ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, तो लाइट से मुड़ेगी 60 डिग्री पे, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब बच्चों ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल आपका कितना होगा, नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब लाइट इसके ऊपर 30 है, तो ये वाला एंगल ये आपने नॉर्मल डाल दिया, ये आपने नॉर्मल डाला, ये वाला एंगल आपको कितना पड़ेगा, ये आपको देखिए 30 है, ये आपका 30 है, 30 और 30 मिलके कितना हो गया, 30 और 30 मिलके कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल आएगा 120 डिग्री, इसमें से ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। अब ये लाइट नॉर्मली 60 डिग्री में फॉल करी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट क्या होगी ऐसे अब। तो देखिए ये 90, 60, 30 का एंगल था, ये वाला एंगल 60 डिग्री था, 90 था, ये 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हुआ, तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया। नॉर्मली ये नॉर्मल लाइन होती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा और लाइट क्या होगी अभी बाहर निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, नो टोटल इंटरनल अकर। इसमें देखो बच्चों ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री का एक प्रिज्म है। लाइट ऐसे फॉल करी, ये नॉर्मल डाल दिया, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, आई लेस है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट जो होगी दूसरे मीडियम में मूव कर जाएगी इस तरह से, नो इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी है, कोई भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर नहीं करेगा। हाँ तो बच्चों ये एक प्रॉब्लम दिया है, इसमें ए बी सी 3 रेस इंटर कर रही है किसी ग्लास के स्लैब के अंदर। ग्लास स्लैब करके आप आकार में सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, एक लाइट रेस बी है, सी है, ए है। बी वाली नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, मतलब बी जो है ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, एंगल बी क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब ये। और एंगल ए, ये वाला एंगल ए है, ए एंगल ए लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका मतलब ए जो होगा सेकेंड मीडियम में चला जाएगा, ए जो होगा सेकेंड मीडियम में चला जाएगा, नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगा। जबकि एंगल सी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है,
इसका मतलब एंगल सी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। एंगल सी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल सी फॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो इट रिटर्न बैक, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट की क्या होगी, बैक आ जाएगी। तो बच्चों ये कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बताई। अगर बच्चों आपको ये एप्लीकेशंस और टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।